अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया, तो आइए दोस्तों वीडियो की जानिब बढ़ते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमको पोस्टर चेक नहीं लेना। एक उसकी बिना मर्जी के पत्ता नहीं हिलता, वो टोटल कंट्रोल में है। ये जो आप आसमान देख रहे हैं ना, ये ग्राउंड फ्लोर है, इसके ऊपर 7 फ्लोर्स और हैं। 7th फ्लोर पे जो पेंट हाउस है उसमें गॉड रहता है, और वो हर चीज आपकी और मेरी देख रहा है। जो भी हमने किया उसे पता है, और वो सब नोट कर रहा है अकॉर्डिंग टू इब्राहिमिक रिलीजन्स। फिर जब आप मरते हैं तो एक दिन वो आपको सामने खड़ा करेगा और पूछेगा तुमने ये किया था, अच्छा, और तुमने वो किया था, तो इधर भेजो, इसे उधर भेजो, उस पर भी कुछ मेरे प्रॉब्लम है, मैं बताऊंगा। तो अगर तुम्हारी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है और सब कुछ तुम देख रहे हो, और ये जो रिलीजियस लोग हैं ये मंदिर और मस्जिद और चर्च जाके दुआ भी मांगते हैं, मेरे बेटे को वो नौकरी मिल जाए, मेरी बेटी की शादी वहां पर हो जाए, तो इसके मतलब है कि ये डे टू डे लाइफ में भी इंटरफेयर करता है। तो फिर ये जो दुनिया में इतना अन्याय है, दुनिया में इतनी भूख है, इतनी बीमारी है, इतनी मजबूरी है, इतने बलात्कार हैं, इतने हत्याएं हैं, ये इसके सामने हो रहे हैं, और ये चाहे तो रोक सकता है, लेकिन ये होने देता है। और ये मुझसे पूछेगा, इसकी मजाल होगी कि मुझसे पूछेगा कि तुमने क्या किया दुनिया में। मैं पूछूंगा अगर ये निकला कि भाई तुमने क्या किया था। ये सुनामी में जो छोटे छोटे बच्चे मर गए, बुढ़े बुढ़िया मर गए, उन्हें तुम बचा सकते थे? ये बच्चे को जब डिप्थेरिया होता है 6 महीने के बच्चे को, तो नीला पड़ जाता है, सांस की नाली बंद होती है, जाली आ जाती है उसमें, और वो घुट के नीला होके मरता है। तुम देख रहे थे, ये हजारों लाखों बच्चे डिप्थेरिया से मरते हैं, तुम उनकी गले की जाली हटा नहीं सकते थे? तुम्हें शर्म नहीं आती है? अगर तुम हो, मैं तो फॉर गॉड सेक दुआ करता हूं कि गॉड ना हो, वरना बेचारा बहुत शर्मिंदा होगा। ये क्या बातें हम कैसे मानते हैं, किस तरह जी रहे। आप बैठे हुए हैं एक जगह, एक तो सजदा करते हैं नमाज में, ये उस जमाने की चीज है जब जमीन फ्लैट थी। केतकर साहब, सजदा अगर यूं जा रहा है तो जमीन तो गोल है। यू आर मिसिंग काबा बाई थाउजेंड्स ऑफ माइल। जमीन तो गोल है ना, तुम यहां सजदा कर रहे हो, काबा यहां सजदा यूं जा रहा है। ये फ्लैट ग्राउंड पे ठीक था, जब तक जमीन फ्लैट थी तब तक सजदा सही था। अब गलत है, जमीन गोल है, उधर है सऊदी अरब, तुम्हारा इधर निकल गया, तुम बैठे पूजा कर रहे होते हो। इतनी छोटी सी एक चमची होती है जिससे घी आपको आग में डालना पड़ता है। यूनिवर्स देखा है कितना बड़ा है। जो नियरेस्ट स्टार है, नियरेस्ट आपके दरवाजे के ऊपर, उसका नाम है अल्फा सेंचुरी। वहां तक अगर आप पहुंचे, 1,82,000 माइल पर सेकंड आप चले, और बीच में कहीं चाय वाय पीने न रुक जाएं, तो आप 4 साल में पहुंचेंगे। ये तो नेक्स्ट डोर नेबर है। इतना बड़ा विस्तार इस कायनात का, इस सृष्टि का, कहां तक फैला है। उसमें एक डस्ट के जर्रे के बराबर भी नहीं है अर्थ, डस्ट के जर्रे के बराबर भी नहीं। उसमें आप कितने बड़े हैं, और वो चमची जिससे आप घी डाल रहे हैं वो कितनी बड़ी है, और आप इसे डाल के समझ रहे हैं कि अब पूरी सृष्टि चेंज होने वाली है आपके लिए। यार कुछ तो सोचो। मुझे जब इन्होंने इंटरव्यू किया था रिचर्ड डॉकिंस ने, तो पहला सवाल उन्होंने क्यों कहा था कि वाई आर यू एन एथिस्ट। मैंने कहा बिकॉज आई थिंक, दैट्स ऑल। आप क्या है, बच्चा जब पैदा होता है उसके ब्रेन का एक हिस्सा डैमेज कर दिया जाता है। ये सब तो लोग जो अपने बच्चों को धर्म सिखाते हैं, ये चाइल्ड अब्यूज में अरेस्ट होने चाहिए। वो कभी सोचता ही नहीं इस बारे में, उसकी कोई थिंकिंग ही नहीं होती है।
कि ये मैं क्या मान रहा हूं, बाकी काम ठीक कर रहा होता। यहां उसकी अकल काम ही नहीं करती है। मैंने एक ट्वीट किया था, जो ट्विटर वालों ने मुझे लेटर लिखा कि आप हमको परमिशन दीजिए कॉपीराइट कि हम इसे अपनी वॉल पे यूज़ कर सके। कि अंग्रेजी में था, मैं ऐसे अब सुनाता हूँ आपको हिंदी में, कि दुनिया का जो सबसे धार्मिक आदमी है वो भी 90% एथिस्ट। क्यों? इसलिए कि दुनिया में 10 धर्म है, एक वो मानता है और बाकी 9 को बिल्कुल रैशनल, जैसे मैं देखता हूं वैसे ही देखता। बाकी 9 की गलतियां उसे परफेक्ट दिखाई देती हैं। मुझे हिंदुओं ने भी बोला है, मुसलमानों ने भी बोला है, क्रिश्चियन ने भी बोला है, एक दूसरे के धर्म के बाद, कैसे मानते हैं यार ये लोग? अरे बेवकूफ, तू क्या मानता है ये तो देख। तो हमारी अकल सिर्फ अपने धर्म में आके बंद हो जाती है। बाकी हम बिल्कुल रीजनेबली देखते हैं कि यार ये लोग क्या करते हैं, ये क्या मानते हैं, ये इनकी क्या, ये रिचुअल क्या है, ये तरीके क्या है, तो गलत है, पागलपन है यार, उन्हें साफ दिखाई देता है। तो मुझ में और एक बहुत ही धार्मिक आदमी में सिर्फ 1 नंबर का डिफरेंस है। 9 में हम दोनों एग्री कर रहे हैं। एक गैर मुसलमान सवाल कर रहा है तकदीर के ऊपर। फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला अपनी तकदीर लिखता है, तो हम अगर गलती करते हैं तो दोषी कौन? अल्लाह सुब्हाना व तआला। अगर मैं तकदीर में लिखा है कि हम खून करेंगे और हम आदमी का खून कर लेते तो कौन जिम्मेदार? अल्लाह ताला। आदमी को क्यों जिम्मेदार करने का? अगर तकदीर में लिखा है मैं चोरी करूंगा, मैं गलत काम करूंगा, तकदीर में लिखा है क्या मैं जहन्नम में जाऊंगा तो जाऊंगा, तो किसकी गलती? मेरी क्या गलती? अल्लाह की गलती। और ये सवाल मुसलमान लोग भी सोचते हैं, और तकदीर पे ईमान रखना हर मुसलमान का फर्ज है। लेकिन हम पहले ये जान ले तकदीर किसे कहते हैं। और अक्सर हम मुसलमान भी नहीं समझ पाते तकदीर का क्या मतलब है। और ऐसा कहते ओ तकदीर में लिखा है तो मैं कर दिया, कुछ भी हुआ तो तकदीर में लिखा हुआ है, मेहनत नहीं करता हूं मैं, वो तकदीर में लिखा है क्या मैं गरीब रहूंगा। ये तकदीर की क्या मानी होती है? अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इसरा में कि जब भी एक इंसान पैदा होता है तो उसके गर्दन के गोल में उसके पूरी आत्मकथा, उसका फ्यूचर, उसका भविष्य लिख लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए एक मिसाल पेश करता हूं। मिसाल के तौर पे अगर एक क्लास के अंदर एक टीचर क्लास में पढ़ाता है और एग्जामिनेशन के पहले कहता है कि ये स्टूडेंट पूरे क्लास में नंबर 1 आएगा, अव्वल आएगा, ये स्टूडेंट सेकंड क्लास से पास होएगा, वो स्टूडेंट फेल हो जाएगा। मिसाल दे रहा हूं, बुरा मत लगना वैसा। और एग्जामिनेशन होता है और ये स्टूडेंट फर्स्ट आता है, ये स्टूडेंट सेकंड क्लास से पास होता है और ये स्टूडेंट फेल हो जाता है। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि जो तालिब फेल हो गया, क्या वो कह सकता है कि क्योंकि टीचर ने कहा मैं फेल होऊंगा इसलिए फेल हो गया? कह सकता है क्या? नहीं कह सकता। क्यों? टीचर अपने तजुर्बे से कह रहा है ये स्टूडेंट बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ाई करता है इसलिए फर्स्ट आएगा, ये स्टूडेंट ठीक है सेकंड क्लास, ये स्टूडेंट पिक्चर देखता है क्लास ही ना अटेंड करता है इसलिए फेल होएगा। तो अपने तजुर्बे से वो भविष्य के बारे में कहता है। लेकिन वो स्टूडेंट नहीं कह सकेगा क्योंकि टीचर ने मुझे कहा मैं फेल होऊंगा इसलिए फेल हो गया। दोषी कौन? वो खुद स्टूडेंट, तो उसने पढ़ाई नहीं किया। इसी तरीके से अगर आप कंपेयर करेंगे, अल्लाह सुब्हाना व तआला टीचर से तो बहुत ऊंचे। टीचर तो कभी कभी गलती कर सकता है, अल्लाह सुब्हाना व तआला के पास इल्म गैब है, वो भविष्य के बारे में जानते हैं। जब भी कोई काम होता है कुछ चीज फिक्स्ड है, आप कहां पैदा होंगे, आप कब मरे, कुछ चीज मुकम्मल है। उसके अलावा अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको फ्री विल दिया है। फ्री विल मतलब आप जो भी चाहे चुन सकते हैं। अल्लाह ताला को हिदायत दी कुरान और हदीस में, लेकिन आपके ऊपर है आप उसके ऊपर अमल करें नहीं करें। लेकिन अल्लाह ताला जानता है आप क्या करेंगे। मिसाल के तौर पर आप एक रास्ते पे चल रहे हैं और एक चौराहे पे आते हैं, 4 रास्ते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। आप कोई भी रास्ता चुन सकते हैं, आप चुनते हैं रास्ता नंबर 3। अल्लाह सुब्हानहू तआला को पहले से इल्म गैब है, पहले से पता था कि आप जब चौराहे पे आएंगे आप रास्ता नंबर 3 लेंगे, तो अल्लाह ताला पहले से लिख लेता है कि आप रास्ता नंबर 3 चुनेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने लिखा इसलिए आप नहीं चुन रहे, क्योंकि आप चुनने वाले थे, अल्लाह ताला ने लिखा। इसे कहते इल्म गैब।
अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास इल्मे गैब है। अल्लाह ताला को पहले से पता था कि आप नंबर 3 चुनेंगे, और अल्लाह ताला तकदीर में लिख दिया कि आप नंबर 3 रास्ता चुनेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने लिखा इसलिए आप 3 नहीं चुन रहे, क्योंकि आप चुनने वाले थे, अल्लाह ने लिखा। और एक मिसाल पेश करता हूं, आपने 10वीं पास की, 12वीं पास की, आप डॉक्टर भी बन सकते, आप इंजीनियर भी बन सकते, आप लॉयर भी बन सकते। आप चुनेंगे डॉक्टर बनने के लिए। अल्लाह ताला को पता है कि आप जब 12वीं पास करेंगे तीनों चीज आप बन सकते हैं, आप डॉक्टर भी बन सकते, इंजीनियर भी बन सकते, लॉयर भी बन सकते। आप चुनेंगे डॉक्टर बनने के लिए, तो तकदीर में लिख दिया अल्लाह ताला आप 12वीं पास करेंगे और डॉक्टर बनेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने लिखा इसलिए आप डॉक्टर नहीं बने, क्योंकि आपने चुना इसलिए अल्लाह ताला ने पहले से लिख दिया। आप समझे? कुछ लोग कल एग्जाम है, कल एग्जाम है, अच्छा है, तालिब अच्छा है, अभी कल एग्जाम है, क्या पढ़ने का? तकदीर में लिखा है कि पास तो पास, फेल तो फेल, और वो नहीं पढ़ता है और वो फेल हो जाता है। तकदीर में लिखा होता है यह आदमी पढ़ता था तो पास होता था, लेकिन इसकी सोच भी टेढ़ी थी। अल्लाह ताला ने लिखा है तकदीर में ये शख्स अगर पढ़ता था पास होता था, लेकिन उसने सोचा क्या पढ़ूं मैं, तकदीर में लिखा नहीं पढ़ता फेल हो जाता है। तो दोषी कौन? अल्लाह या वो खुद? तकदीर में भी लिखा है वो पास हो सकता था लेकिन वो नहीं पढ़ता इसलिए फेल हो गया। फिर बोलेगा देखो तकदीर को तो मैं टाल नहीं सकता हूं। इसीलिए वो कहावत है, अल्लामा इकबाल ने कहा है, खुद ही को अगर इतना बुलंद किया, तकदीर के पहले खुदा अपने बंदे से खुद पूछे बताते ही रजा क्या है। और हदीस में आता है कि दुआ तकदीर को बदल सकती है। मिसाल के तौर पे अगर आप जाते एग्जामिनेशन में और आपका पेपर अच्छा नहीं जाता और आप जानते क्या फेल होंगे, आप घर पे आते और दुआ करते अल्लाह ताला से, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला मैंने पेपर में अच्छा नहीं किया, मुझे पास कर ले। अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल कर लेता है और पास कर लेता है। तकदीर में ये लिखा है कि आपने पेपर अच्छा नहीं किए, आप फेल होने वाले रहते, लेकिन आपने दुआ की। अल्लाह ताला को यह भी पता है कि आप दुआ करने वाले के नहीं करने वाले, और तकदीर में यह भी लिखा है कि अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल करेंगे। अल्लाह ताला भी जानता है अगर आप 100 साल बाद कोई शख्स दुआ करेगा, वो भी जानता है अल्लाह ताला वो दुआ कबूल करेगा कि नहीं, वो भी तकदीर में लिखा हुआ है। तो इसीलिए हमें हर रोज दुआ करना चाहिए, हर वक्त दुआ करना चाहिए। दुआ तकदीर को बदल सकती, मतलब जो आपकी पहली होने वाला था उसको बदल सकती, लेकिन वो भी तकदीर में लिखा है कि आप दुआ करने वाले, और वो भी लिखा है कि अल्लाह ताला दुआ को कबूल करेंगे क्या नहीं। तो तकदीर में लिखा है कि आप फेल होने वाले थे, आप घर पे आते हैं, दुआ करेंगे, अल्लाह ने दुआ को कबूल किया और आप पास हो जाएंगे। तो इसीलिए हम मुसलमान को अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह पे भरोसा रखो लेकिन ऊंट को बांधो। आप नहीं कह सकते अल्लाह पे तकवा है, मैं घर का दरवाजा खुला रखूंगा, कोई चोर नहीं आएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह पे भरोसा रखो लेकिन ऊंट को बांधो। तो अल्लाह पे पूरा भरोसा होना चाहिए, लेकिन आप खुद मेहनत करना चाहिए, आप खुद जिहाद करना चाहिए, आपको खुद कुरान पे अमल करना चाहिए। आप कहेंगे अभी तकदीर में लिखा हुआ है मैं चोरी करूंगा, तो आप काम ही नहीं करेंगे और चोरी करेंगे और बोलेंगे तकदीर में लिखा है, आपकी गलती है, अल्लाह ताला की नहीं। तो आपको हर वक्त जिद्दोजहद करना चाहिए अच्छे काम के लिए। कुरान को समझ के पढ़ो और अमल करो, इंशाअल्लाह आप इस दुनिया और आखिरत में कामयाब होंगे। हम कहीं भी देखते हैं कोई भी धर्म में बेगुनाहों को कोई कातिल करना, जुल्म करना, ये नहीं लिखा। लेकिन हम देखते हैं दुनिया में कहीं भी मुस्लिम हो या हिंदू हो, बेगुनाहों के ऊपर जुल्म करते हैं। वो धर्म के प्रचार पर, जहाँ पर देखिए मुसलमान ज़्यादा है तो हिंदू के ऊपर, और हिंदू जहाँ ज़्यादा है तो मुसलमान के ऊपर। तो धर्म क्या है, और ईश्वर ने, अल्लाह ने क्यों नहीं एक धर्म किया और एक धर्म ग्रंथ नहीं किया? ये मेरा क्वेश्चन है। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है। भाई साहब का सवाल है कि धर्म के नाम पे कत्ल हो रहा है। जब मुसलमान मेजॉरिटी में तो हिंदू कत्ल होता है, जहाँ हिंदू मेजॉरिटी में तो मुसलमान के ऊपर कत्ल होता है, ऐसा क्यों? खुदा ने एक धर्म क्यों नहीं बनाया? बहुत अच्छा सवाल है। कुरान में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक एक ही दीन सही है, और वो दीन इस्लाम अमन हासिल करना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के मुताबिक। अल्लाह ने, ईश्वर ने, भगवान ने एक ही धर्म भेजा, लेकिन वक्त गुजरते हुए लोग इसमें तब्दीली लाए। इसीलिए कुरान मजीद में लिखा अल्लाह ने एक ही दीन भेजा, एक ही धर्म भेजा।
वो है अमन हासिल करना अल्लाह सुब्हाना व ताला के अहकामात के मुताबिक। इसे कहते हैं इस्लाम। आप चाहे अरबी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो, पीस एक्वायर्ड बाय सबमिटिंग योर विल टू गॉड, दैट इज द ओनली रिलीजन। और अल्लाह सुब्हाना व ताला ने हर दौर में पैगंबर भेजे, लेकिन जितने भी पैगंबर आए थे वो सिर्फ अपने वक्त के लिए महदूद थे और अपने लोगों के लिए थे। और जब भी पैगंबर भेजे, जब भी किताब नाजिल हुई, लोगों ने किताब को बदला और उसमें तब्दीली लाए और एक नया मजहब पैदा हो गया, एक नया दीन पैदा हो गया। तो अल्लाह ने एक नई किताब भेजी, नया पैगंबर भेजा, लोगों ने उसके ऊपर अमल किया, फिर चंद साल के बाद 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल के बाद उसमें तब्दीली आए, लोग ने अपने फायदे के लिए उसे बदला और एक नया मजहब पैदा हो गया, एक नया धर्म पैदा हो गया। इस तरीके से अल्लाह ने कई किताबें नाजिल की और हमारे रसूल फरमाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में भेजे। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व ताला ने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरी किताब, आखिरी वही कुरान मजीद 1400 साल पहले भेजी। और इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्योंकि ये आखिरी किताब है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजी थी, बल्कि सारी इंसानियत के लिए भेजी थी। और क्योंकि ये आखिरी किताब है, ये महदूद नहीं 10 साल के लिए, 100 साल के लिए, 1000 साल के लिए, जब तक क़यामत आएंगी उस वक्त तक के ये किताब सही रहेंगी। और क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, वो सिर्फ मुसलमान या अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी दुनिया के लिए भेजे गए थे। तो आज जो भी इंसान है, चाहे वो हिंदुस्तान में है, चाहे पाकिस्तान में, चाहे सऊदी अरेबिया में, चाहे यूएसए में, चाहे इंग्लैंड में, उसे आखिरी पैगाम अल्लाह का, खुदा का, उसके ऊपर अमल करना चाहिए, वो कुरान और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल करना चाहिए। फिर आपको अमन मिलेंगी और इंशाअल्लाह खून खराबा नहीं रहेगा। मैं मानता हूँ आपकी बात कि अक्सर आप देखते मेजॉरिटी माइनॉरिटी पे जुल्म करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई साहब, इस किशनगंज में मेजॉरिटी मुस्लिम की है क्या हिंदू की है? सर मेरे को तो पता नहीं, मैं बंगाल से आया हूँ, किशनगंज के बारे में। बंगाल किशनगंज का नहीं, लेकिन आज सुबह को जब हमारे हिंदू जितने इदारे के प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन थे, वो कह रहे थे कि किशनगंज में 65% मुसलमान हैं और 35% हिंदू है। उसके बावजूद इस किशनगंज ये मिसाल है हिंदुस्तान में कि कभी भी हिंदू मुस्लिम का राइट नहीं हुआ। धर्म के नाम पे किसी मुसलमान ने कोई हिंदू को ना कत्ल किया, ना हिंदू ने मुसलमान को कत्ल किया। एक पॉलिटिशियन एमएलए साहब कह रहे थे खाली वोटिंग के टाइम पे कभी कभी होता है हिंदू मुस्लिम के अंदर किसको वोट देना, उसको छोड़ के कभी भी यहां दंगे फसाद नहीं हुए। तो ये मिसाल है कि मेजॉरिटी में होने के बावजूद आप देखते कितना अमन है। और आप खुशनसीब है क्या मीडिया ये अमन को खराब नहीं कर रही। मीडिया को पता चल जाएगा मुसलमान अमन से रह रहे तो आपके अमन और शांति को अशांति में बदल देंगी। सबसे अच्छी मिसाल है कश्मीर। कश्मीर में देखो क्या हो रहा है, मीडिया आप देखेंगे, मीडिया इतना उसके पीछे लग गई कि शांति को अशांति में बदल दी। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि किशनगंज का माहौल अमन रहे। आप मीडिया से बचिए, आप सही धर्म का पालन कीजिए, इंशाअल्लाह आपको अमन और शांति मिलेंगी। लेकिन आपके सवाल का जवाब ये है कि अल्लाह ने, ईश्वर ने, खुदा ने एक ही दीन भेजा है, वो है अमन हासिल करना। ईश्वर भगवान अल्लाह के जो भी अहकामात है उसको अमल में लाने के बाद, और हर इंसान अगर ये ढूंढे कि सही ईश्वर कौन है और उसका कहना क्या है, तो इंशाअल्लाह दुनिया में अमन रहेगा। लेकिन कई लोग नहीं चाहते कि दुनिया में अमन रहे, इसीलिए वो देखते हैं इस हमारे हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा मज़हब के नाम पे राइट्स हुए, दंगे फसाद हुए। और इसका मैं ब्लेम डालता हूँ हिंदुस्तानी नागरिक पे ने, हिंदुस्तानी पॉलिटिशियन पे, क्योंकि अंग्रेज़ ने हमारे देश को बांटा। अंग्रेज़
आए थे हिंदुस्तान में तिजारत करने के लिए, लेकिन हम पे हुकूमत की। उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुस्लिम को डिवाइड किया और हम पे राज किया। अंग्रेज तो चले गए, अपनी राजनीति छोड़ गए पीछे। इसीलिए मैंने एक तकरीर किया हूं, इस टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली, और कहा जितने भी आप दंगे फसाद देखेंगे दुनिया में, जितने भी टेररिस्ट एक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन का हाथ है। चाहे बाबरी मस्जिद लो, चाहे गुजरात लो, चाहे 9/11 लो, चाहे अफगानिस्तान लो, चाहे इराक लो, चाहे पैलेस्टाइन लो, ये सब में राजनीति का हाथ है। लोग चाहते हैं कि हमारे वोट बैंक में लोग हमें वोट दे, तो सबसे आसान तरीका है कि आपस में लड़ाओ मजहब के नाम पे। नहीं तो आमतौर पे मैं समझता हूं हिंदुस्तानी जो नागरिक है, हिंदू और मुस्लिम, माशाअल्लाह आपस में अमन चाहते, आपस में एक दूसरे से प्यार करते। लेकिन इस शांति, इस अमन को अक्सर कुछ लोग अपने फायदे के लिए इसको तोड़ना चाहते हैं, इसको भ्रष्ट करना चाहते। इसीलिए आप देखते कि ये राइट्स होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह किशनगंज एक मिसाल है, और मैं दरख्वास्त करूंगा किशनगंज के पॉलिटिशियन से कि इस अमन को इंशाअल्लाह बरकरार रखे। आप हक पे रहो, आपको वोट मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा, ऊपर तो सीट मिलेंगी। मैं हमेशा पॉलिटिशियन से कहता हूं, आप हक पे जमे रहो, चाहे आपका नुकसान हो। यहां सीट नहीं मिलेंगी, ऊपर तो मिलेंगी। ये सीट तो टेम्परेरी है, ये सीट आपकी दुनिया की टेम्परेरी है। कितने साल जिएंगे आप? 50 साल, 60 साल, 80 साल, कितने साल जिएंगे? ऊपर की तो परमानेंट सीट है ना। ये सीट को छोड़िए, आखिरत की सीट की फिक्र कीजिए। तो इसीलिए जो ईश्वर का पैगाम है, खुदा का पैगाम है, अल्लाह का पैगाम है, हक पे रहिए और हक का साथ दीजिए। चाहे आपको यहाँ सीट मिली क्या नहीं मिली, आखिरत में तो मिलेंगी और वो हमेशा आपके साथ रहेंगी। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अब हम तस्करा करेंगे हिंदू धर्म और इस्लाम में ईमान के रुकन में यकसानियत। सबसे पहला है खुदा पर यकीन लाना। हम तस्करा करेंगे हिंदू धर्म में खुदा का तसव्वुर क्या है। जब हम कोई आम हिंदू से पूछते हैं आप कितने खुदाओं में मानते हैं, कुछ कहेंगे 3 खुदा, कुछ कहेंगे 10, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000 और कुछ कहेंगे 33 करोड़। लेकिन जब हम एक हिंदू पंडित से पूछते हैं, वो हिंदू से जो हिंदू धर्म की किताबों को जानता है, वो हिंदू कहेगा कि हिंदू सिर्फ एक भगवान, एक ही खुदा में मानना चाहिए और एक ही खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू एक फिलॉसफी में मानता है जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। पैंथीइज्म की मानी आम हिंदू समझता है सब कुछ खुदा है। पेड़ खुदा है, इंसान खुदा है, सूरज खुदा है, चांद खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान समझते हैं कि सब कुछ खुदा का है। पेड़ खुदा का है, इंसान खुदा का है, सूरज खुदा का है, चांद खुदा का है, सांप खुदा का है। अहम फर्क हिंदू और मुसलमान में है। आम हिंदू कहते हैं सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। सिर्फ एक अहम फर्क है का। अगर हम इस का के फर्क को मिटा लेंगे तो हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे। कैसे करना चाहिए? जिस तरीके से कुरान में लिखा हुआ है सूरह अल इमरान में, सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालो इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ एक ही खुदा की इबादत करें। अब हम तस्किरा करेंगे हिंदू मजहब, हिंदू धर्म की किताबें क्या कहती है खुदा के बारे में। एक अहम किताब हिंदू मजहब की है उपनिषद। यह है उपनिषद। जब हम उपनिषद पढ़ते हैं, लिखा हुआ है छंदोग्य उपनिषद में पाठ नंबर 6 भाग नंबर 2 श्लोका नंबर 1 में एकम एविदित्यम, ये संस्कृत
श्लोक है जिसके मानी है भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। लिखा हुआ है श्वेताश्वतारोपनिषद में पाठ नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, जिसके मानी है उस भगवान, उस खुदा का कोई भी रब नहीं है, उस खुदा, उस भगवान का कोई भी वालदेन नहीं है, ना पिता है ना माता है, ना बाप है ना मां है, कोई भी रखवाला नहीं है। लिखा हुआ है श्वेताश्वतारोपनिषद में पाठ नंबर 4 में श्लोक नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान, उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा की मानी अक्स, स्टैच्यू, स्कल्पचर, फोटोग्राफ, पेंटिंग, ये सब प्रतिमा की मानी है। उस भगवान, उस खुदा का कोई भी प्रतिमा नहीं है, ना कोई तस्वीर है, ना कोई स्कल्पचर है, ना कोई स्टैच्यू है, ना कोई बुद्ध है, ना कोई पेंटिंग है। लिखा हुआ है भगवत गीता में, जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। भगवत गीता में भगवान का तस्वुर है। पाठ नंबर 7 में श्लोका नंबर 20 में, all those whose intelligence has been stolen by material desires, they worship demigods. जो पैसे के पीछे भागता है वो गलत खुदाओं की पूजा करता है। और कुछ तर्जुमा भगवत गीता में लिखा हुआ है कि जो आदमी पैसे के पीछे भागता है वो बुत परस्ती करता है। भगवत गीता में लिखा हुआ है पाठ नंबर 10 में श्लोका नंबर 3 में, मैं भगवान पैदा नहीं हुआ हूं, मेरी शुरुआत नहीं है, मैं सारे आलमों का रब हूं। और सबसे अहम किताब हिंदू धर्म में है वेद। जब हम वेद पढ़ते हैं, यजुर्वेद में लिखा हुआ है पाठ नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान, उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है, कोई भी बुत नहीं है, कोई भी अक्स नहीं है, कोई भी स्टैच्यू नहीं है, स्कल्पचर नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, पेंटिंग नहीं है। जिक्र है यजुर्वेद में पाठ नंबर 40 मंत्र नंबर 9 में, अंधात्म प्रविशंति या असंभूति मुपास्ते। यह संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है अंधात्म, अंधकार में, प्रविशंति, दाखिल हो रहे हैं। जो लोग असंभूति की पूजा करते, असंभूति की माने नेचुरल थिंग्स, कुदरती चीजें, हवा, पानी, आग। यजुर्वेद में लिखा हुआ है अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो कुदरती चीजों की इबादत करते हैं, पूछते हैं, जैसे कि हवा, पानी, आग। और आगे लिखा हुआ है और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो संभूति की पूजा करते हैं। संभूति की मानी इंसान की बनाई हुई चीजें, जैसे टेबल, कुर्सी, बुत वगैरह। अगर आप कुदरती चीजों की इबादत करते हैं तो आप अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। अगर आप बनाई हुई चीजों की इबादत करते हैं तो आप और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। लिखा हुआ है यजुर्वेद में पाठ नंबर 40 मंत्र नंबर 8 में, उस भगवान का कोई भी अक्स नहीं है और वो पाक है। अथर्ववेद में आता है, ये अथर्ववेद, अथर्ववेद में लिखा हुआ है किताब नंबर 20 में पाठ नंबर 58 में मंत्र नंबर 3 में, देव महाअसी, महान है वो खुदा। और सबसे अहम वेद है ऋग्वेद। यह है ऋग्वेद। चारों वेदों में से सबसे अहम वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा हुआ है किताब नंबर 1 पाठ नंबर 164 मंत्र नंबर 46 में,
एकम सत विप्र बहुधा विदांते, जिसके मानी है सत्य एक है, खुदा एक है, और संत उन्हें कई नामों से पुकारते हैं। और एक जगह लिखा हुआ है ऋग्वेद में, किताब नंबर 10 पाठ नंबर 114 मंत्र नंबर 5 में, कि आप भगवान को, आप खुदा को कई नामों से पुकार सकते हैं। और ऋग्वेद में सिर्फ किताब नंबर 2 पाठ नंबर 1 में 33 सिफत, 33 नाम खुदा के दिए गए हैं। इनमें से एक है ऋग्वेद किताब नंबर 2 पाठ नंबर 1 मंत्र नंबर 3 में ब्रह्मा। ब्रह्मा कहते हैं अंग्रेजी में क्रिएटर, जब हिंदी में कहते हैं इसे कहते हैं बनाने वाला, और जब उर्दू या अरबी में कहते हैं इसे कहते हैं खालिक। हम मुसलमानों को कोई एतराज नहीं अगर कोई अल्लाह को खालिक कह रहा है, या बनाने वाला कह रहा है, या क्रिएटर पुकार रहा है। लेकिन अगर कोई शख्स कहता है कि ब्रह्मा वो है और उसको एक अक्स देता है, एक प्रतिमा देता है, और कहता है कि उसके 4 सिर है और हर सिर पे एक मुकुट है, तो हम मुसलमान इस पर एतराज करते हैं। और आप श्वेता स्वतार उपनिषद पाठ नंबर 4 श्लोक नंबर 19 के खिलाफ जा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा, उस भगवान का कोई भी प्रतिमा नहीं है। और एक नाम ऋग्वेद किताब नंबर 2 पाठ नंबर 1 मंत्र नंबर 3 में है विष्णु। विष्णु अंग्रेजी में है सस्टेनर, चेरिशर। हिंदी में हम कहेंगे पालने वाला, उर्दू या अरबी में कहेंगे रब। हम मुसलमानों को कोई एतराज नहीं अगर कोई कहता है कि अल्लाह रब है, या पालने वाला है, या चेरिशर या सस्टेनर है। लेकिन अगर कोई शख्स विष्णु को कोई अक्स देता है, कोई प्रतिमा देता है, और कहता है कि विष्णु वो खुदा है जिसके 4 हाथ है, एक हाथ में है चक्रा, दूसरे हाथ में है शंख, और वो पानी पे जा रहा है सांप के ऊपर, या हवा में उड़ रहा है गरुड़ा पे, हम मुसलमान इस पर एतराज करते हैं। और आप यजुर्वेद पाठ नंबर 32 मंत्र नंबर 3 के खिलाफ जा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा, उस भगवान की कोई भी प्रतिमा नहीं है। ऋग्वेद में लिखा हुआ है किताब नंबर 8 पाठ नंबर 1 मंत्र नंबर 1 में मां चिदन यदि संसद, भगवान एक ही है, सिर्फ उसकी पूजा करो, सिर्फ उसकी तारीफ करो। ऋग्वेद में लिखा हुआ है किताब नंबर 6 भाग नंबर 45 मंत्र नंबर 16 में, या एक इतमुश्ती ही, एक ही खुदा है, एक ही भगवान है, उसकी सिर्फ तारीफ करो, सिर्फ उसकी पूजा करो। और हिंदू धर्म में बुनियादी उसूल, फंडामेंटल क्रीड है एकम ब्रह्म द्योत्या नास्ते नहना नास्ते किंचन। भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। जब हम हिंदू धर्म की किताबों का मुताला करते हैं, हमें पता लगता है हिंदू धर्म में खुदा, भगवान का सही तस्वुर। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक का बेहतरीन सा लेक्चर तो आप लोगों ने सुन लिया, बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने जवाब दिया। उम्मीद है कि आपको पसंद आया। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।